आपने कहा है कि आपने मेरे एनालिसिस देखा है, आपको अच्छा लगा, टू द पॉइंट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ आपके लिए, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका चंद्रमा, जो 5th हाउस का लॉर्ड है, बैठा 8th हाउस में है, ये लगन चार्ट, और आपका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है। तो कृष्ण पक्ष चंद्रमा जो होता है वो पापी चंद्रमा हो जाता है, और क्योंकि 8th हाउस में बैठा है और 8th हाउस में बैठा चंद्रमा जो है वो मरणकरण स्थान में आने के कारण आपका मन जो है, आपका माइंड जो है वो बहुत अनस्टेबल रहता है, बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहता है। और बृहस्पति राहु है तो लाइफ में तकलीफें, हार्डल्स, लाइफ इज मिजरी, अगर मैं कहूँ आपके लाइफ पूरा का पूरा मिजरी है। बट आपका जो सेकेंड हाफ होगा लाइफ का वो बहुत अच्छा होने वाला है। फर्स्ट हाफ लाइफ विल बी मिजरी, मतलब आप कह सकते हो 28 से लेके 32 के बीच में हम लोग फर्स्ट हाफ लेते हैं, उसके बाद जाके आपके लाइफ जो होंगे बहुत बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको पहला स्टार्टिंग में ही 2 रेमेडी दूंगा जो बहुत ही प्रोमिनेंट होगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो पहला बात यह है कि आपका मंगल 12th हाउस में है। सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दूध की बनी हुई हलवा, जो सूजी होता है, सूजी, दूध का बना हुआ हलवा आप खाना स्टार्ट करो और अपने फ्रेंड को भी खिलाओ, अपने घर के लोगों को भी खिलाओ। जितना आप दूध की बनी हुई मिल्क से, दूध से बना हुआ हलवा खाओगे उतना फाइनेंशियली आपको गेन होगा, प्रोफेशनली गेन आपको होगा। वो क्या करना है उसके लिए मैं बता देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके कुंडली में चंद्रमा 8th हाउस में है। 8th हाउस क्या होता है? क्रिमिशन ग्राउंड। सो आपको क्या करना है, और चंद्रमा पानी होता है, आपको एक कांच का जार लेना है, ग्लास का, कांच का बना हुआ, जिसका ढक्कन भी ग्लास का होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको शमशान घाट के सामने जो नदी होता है, ठीक है, शमशान घाट में सामने जो नदी होता है, उस नदी का आप इस जार में पानी भर के लाओगे, और उस जार में आप 4 चकोर स्क्वायर साइज के 4 चांदी के कॉइन लेके आओगे। साइज डजंट मैटर, बस होना चाहिए अच्छा खासा। आप लेके आइए 4, और उसको एक एक करके इस बोतल के अंदर डाल दीजिए, ठीक है, एक एक करके, और प्रेयर करिए, ग्रोथ इन लाइफ, सक्सेस, वो सब चीज़ आप प्रे करिए। और उसके बाद ये जो आपका जो जार है उसका ढक्कन आप लगा देंगे, जिसका ढक्कन भी ग्लास का होगा, और उसे लेकर आप अपने घर के किसी भी टॉप मोस्ट एरिया में रखेंगे। आप जिस घर में रहेंगे उस घर के टॉप मोस्ट एरिया में रखना है, ठीक है। आपके प्रोफेशन फ्रीक्वेंटली चेंज होंगे, आपके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा चेंज होंगे, कम से कम 3 प्रोफेशन चेंज करेंगे, चौथा प्रोफेशन आपका फिक्स्ड होगा। दूसरा बात आप देखो, बृहस्पति राहु के साथ है, और आपके कुंडली में बृहस्पति भी बकरी, शनि भी बकरी। आप कुछ भी काम करने जाते हो, कुछ टाइम तक करते हो, फिर काम वो स्लो हो जाता है, या आपको लगता है वो काम हो नहीं पा रहा है, अब अटक जाते हो बार बार। आपको लगता है फिर कुछ नया स्टार्ट करें, करते हो, कुछ टाइम के बाद लग रहा है इससे नहीं हो पाएगा, कुछ नया स्टार्ट करें। तो यही लूप घूमते रहेंगे आपके, और लाइफ में कुछ प्राप्ति नहीं होगा, और आखिर में काम को छोड़ दोगे। क्योंकि शनि और बृहस्पति वक्री है, तो वो क्या करेगा, बार बार आपके आपके प्रोफेशन को, आपके लाइफ को बार बार पीछे खींच लाएगा। तो आप देखो, आपके बृहस्पति एंड शनि दोनों वक्री है। भृगु नंदी नाड़ी में भृगु ऋषि ने बहुत ही प्यारा सूत्र दिया है और क्लियर कट बोला है, ऐसे व्यक्ति को अपने प्रोफेशन के कारण अपने जन्म स्थान को छोड़ देना है, ऐसे स्थान पे जाके रुकना है जहां पे वो अपने बर्थ प्लेस से बाहर हो। अब बर्थ प्लेस का बाहर मतलब ये नहीं कि आप अपने जन्म स्थान को छोड़ के एक दूसरे से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ गए, नहीं, मतलब आप जिस कल्चर के हो, आपको ऐसी जगह पे जाना है जिसका कल्चर बिल्कुल अलग से आपसे बिल्कुल अलग हो, ठीक है। जैसे कि आप कहीं दूसरे स्टेट में चले गए जिसका बोलचाल, जिसका खान पान बिल्कुल अलग हो आपसे, पहला बात। दूसरा बात, बृहस्पति क्या है, जीव कारक। जीव कारक मतलब आप खुद हो। तो आप देखो, जीव कारक से शनि जो है वो 12वें घर में बैठा हुआ है, 12th हाउस में शनि 12वां, मतलब कर्म जो है, कर्म कारक जो है वो अपने से, जीव कारक आप खुद हो, बृहस्पति उससे 12वां गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर ये कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो है वो फॉरेन लैंड से रिलेटेड बहुत अच्छे काम करेंगे। जो भी काम करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या तो फॉरेन में जाके जॉब करना, सर्विस करना, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्लियर कट ये बोला है, अगर आप अपने जन्म स्थान पे रहेंगे तो आपको कुछ सक्सेस नहीं मिलने वाला, आपको अपने जन्म स्थान से बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपके लाइफ में स्पर्म काउंट की कमी होगा, जिसके कारण आप जब कॉन्सिव करेंगे आफ्टर मैरिज, वो कॉन्सिव करने में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। या तो जो एग होता है, जो लड़कियों में जो एग रिलीज होता है, वो उसका भी जो टेंडेंसी होगा
वो भी वीक हो सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा, मैं आपको डायरेक्ट पहले सजेस्ट करूँगा, आफ्टर मैरिज संतान के बारे में अगर सोचेंगे तो आप तुरंत डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके ही करेंगे। और आपको लगातार हलवा, दूध का बना हुआ हलवा खाते रहना है। जितना दूध की बनी हुई हलवा आप खाते रहेंगे उतना फाइनेंशियली आपको ग्रोथ मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। साथ में आपके दूसरे को भी खिलाना, आपके फ्रेंड हो, आपके कलीग्स हो, आपके आसपास हो, उन लोगों को भी खिलाना है। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 460 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप फोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो। और इसके लिए चार्ज करता हूँ मैं 730 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे। और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है। इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटीज आप सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहते हैं हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा। यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालगन टेक्निक, उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टेटू एक्टिवेशन टेक्निक, ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप
टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सबलॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सबलॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है तो उसका भी मैं आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ ये मैं भी यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाक चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कम्प्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो। आप एक काम करो, कॉपर का एक रिंग बिना जॉइंट वाला, ठीक है, तांबे का एक रिंग बनाकर बिना जॉइंट वाला, वो मंगलवार के दिन अपने रिंग फिंगर में, राइट हैंड के रिंग फिंगर में आप धारण करो, ठीक है। ये आपको करना है। देखिए आपके, अगर मैं केपी चार्ट में अब आता हूँ तो मैक्सिमम प्लेनेट देखिए आपके कौन से हाउस में बढ़ा हुआ है। मैक्सिमम प्लेनेट जो है वो बैठा है आपके कुंडली के 9th हाउस में। 9th हाउस क्या होता है? टीचिंग, कंसल्टेशन, गाइडेंस। तो ऐसा फील्ड में जाना आपके लिए सही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं और आगे बढ़ के देखो चीजें आपके, देखो जो जुपिटर है वो 4th हाउस में है। 4th हाउस क्या होता है? लैंड एंड प्रॉपर्टी एंड प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद 2nd हाउस का मालिक कौन है? मंगल। मंगल कहाँ बैठा है? 12th हाउस में। तो आप पैसे कमाओगे जरूर, लेकिन वो पैसा टिकेगा नहीं, खर्चा हो जाएगा, आप पैसा टिका नहीं पाओगे। तो आपको पैसा सेव करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जितना खर्चा करोगे उतना आएगा। और जितना आप हलवा खाओगे, हलवा खाना स्टार्ट कर दो, दूध की बनी हुई हलवा, सूजी खाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और उसके बाद लोगों को खिलाओ भी, जब भी मौका मिले हर जगह पे हलवा खिलाओ। कहीं धर्म कर्म का काम हो रहा है, हलवा खिलाओ। कहीं भंडारा हो रहा है, हलवा खिलाओ। मतलब हलवा का हलवा कर दो पूरा, ठीक है। वो दूसरा चीज, आपको अपने पैसा जो भी आया उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दो। पहले ही आप कोई फिक्स डिपॉजिट ले लो, रिकरिंग अकाउंट बना लो, या इंश्योरेंस में कुछ भी करो, ताकि आपका पैसा आते ही वो कहीं जाने के लिए तैयार हो जाए। वो अगर आप कॉन्शियसली खुद करोगे तो वो पैसा इन्वेस्ट के रूप में होगा, तो खर्चे का खर्चा भी होगा, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर आप उसको कॉन्शियसली नहीं करोगे तो आप देखेंगे आप कमाएंगे 1 लाख, लेकिन खर्चा 1,20,000 रुपया तैयार रेडी है जाने के लिए। तो ये आपके साथ होते रहेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पैसा सेव करने के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। और दूसरा बात, आपको क्या करना है, देखिए आपके कुंडली में शनि जो है वो मारक है, प्लस वो आपके 8th हाउस का भी सबलॉट है, जो 1st हाउस का भी सबलॉट बना बैठा है। आप जब काम करते हो तो काम करते हो, नहीं तो पूरे लेजी हो तो प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, होगा कि नहीं होगा, डर जाते हो, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके जगह पे मैं आपको एक अच्छा रेमेडी दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको शनिवार के दिन ऑन सैटरडे एक मिट्टी के बर्तन में सरसों के तेल भरकर अपने चेहरे को यहाँ पे देखो, कम से कम मोर देन 1 मिनट, ठीक है। मोर देन 1 मिनट अपने चेहरे को देखो। देखने के बाद यही जो है आप किसी मंदिर पे देखे आओ। दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर 3 सैटरडे, 3 शनिवार करना है आपको, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका दशा में आते हैं, ठीक है। आपका जो दशा अभी चल रहा है वो चल रहा है आपका शनि का महादशा चल रहा है, और अंतर्दशा जो चल रहा है वो चल रहा है मंगल का, ठीक है। और मंगल का अंतर्दशा चलेगा 2026 जून तक, ठीक है। मंगल का नक्षत्र लॉर्ड राहु है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा यहाँ पे राहु जो है ना प्रॉब्लम करेगा। और राहु और मंगल दोनों ने अपने राशि को परिवर्तन, नक्षत्र को परिवर्तन करा है। तो जैसे कि आपने देखा ना कि मंगल और राहु जो है अपने नक्षत्र को इंटरचेंज करा है आपस में। तो आपका जो अंतर्दशा चल रहा है अभी वो चल रहा है मंगल का, उसके बाद राहु का आएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको 4 साल लगातार, ठीक है, टिल 2029 तक, महीने में 1 बार मंडे के दिन दुर्गा मंदिर में जाके माथा टेक के आइए, धूप अगरबत्ती जला के, दिया जला के पूजा करके आइए। महीने में 1 बार, हर हफ्ते नहीं, रोज नहीं, महीने में 1 ही बार करना है, सोमवार के दिन। और ये 4 साल लगातार करते रहना है आपको, ठीक है। ये आपके लिए रेमेडी है। दूसरा चीज़, आप आते हैं आपके करियर के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 चीज़ और भी देख लेता हूँ। जी हाँ, आपके घर के साउथ डायरेक्शन में आप देखिएगा, वहाँ पे ना बेफिजूल का चीज़ें जमा करके रखे हो, या
जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो बेफिजूल का अनयूज चीज़ें आप जमा करके रखे हो, या जो तार होते हैं उलझा पड़ा हुआ है, तो ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपके घर में सबसे पहले साउथ डायरेक्शन से तो हटाना ही है। कोई भी अनयूज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पड़ा हुआ है ऐसे ही रखे हो, कभी यूज़ होगा उसको फेंक देना है, नहीं तो लाइफ में मिजरी और बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स और बढ़ेगा। ठीक है, ये ध्यान पे रखना है। दूसरा चीज़, आपको अपने घर से साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से वहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ जैसे कि परफ्यूम हो, जैसे कि कोई भी वीनस रिलेटेड शुगर रिलेटेड चीज़ें हैं उसको हटाना है उधर से। ठीक है। दूसरा चीज़, आपको अपने घर के एक सेकेंड, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर कोई शनि रिलेटेड चीज़ें रखा है, जैसे कि लोहे का सामान, ब्लैक कलर, कवर्ड, स्टोरेज यूनिट, कुछ भी है ऐसा, तो उसको हटाना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं आपके प्रोफेशन के ऊपर। मैं प्रोफेशन के लिए 2 चीज़ वेरिफिकेशन में लूँगा। ठीक है, एक विगुनंदी नाड़ी के हिसाब से, केपी के हिसाब से। देखिए, आपके विगुनंदी नाड़ी के हिसाब से जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोफेशन होगा या तो कोई लॉ डिपार्टमेंट में जाके आप करिए, लॉ डिपार्टमेंट। लॉ विल बी दी बेस्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे बढ़िया डिसीजन होगा आपके लिए। उसके बाद कोई भी टीचिंग का काम करना, जैसे कि गुरु, ठीक है, कोई लेक्चरर, कोई स्पीच देना, ठीक है, कोई एजुकेशनल डिपार्टमेंट में जाके काम करना, या ऐसे डिपार्टमेंट में जाकर के काम करना जहाँ पे आप लोगों को गाइड कर रहे हो, कंसल्टेशन दे रहे हो। करेक्ट, ये डिपार्टमेंट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। जॉब अच्छा होगा या आपके लिए क्या कहते हैं, बिजनेस अच्छा होगा। तो सबसे पहले मर्क्यूरी का नक्षत्र केतु है, और केतु आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड काम में जाना ज़्यादा अच्छा होगा। जॉब या सर्विस ओरिएंटेड, बिजनेस में उतना फोकस मत कीजिएगा। ठीक है, फॉरेन लैंड में जाके काम कीजिए, कोई ऐसे डिपार्टमेंट में जाके काम कीजिए जो फॉरेन लैंड हो या तो फॉरेन कंपनी हो। ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट में जाके काम करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। अपने जन्म स्थान को छोड़ दीजिएगा। दूसरा चीज़, अब अगर केपी से मैं वेरिफिकेशन करूँ तो आपके देखिए 7th हाउस का जो 10th हाउस का सबलॉट है वो मंगल है। मंगल का नक्षत्र लॉर्ड राहु है, और मंगल का जो स्क्रिप आ रहा है वो मुझे देखना है आपके यहाँ पे नाड़ी से। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और नाड़ी पे देखूँ तो ये रहा मंगल, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, देखो यहाँ पे मंगल दे रहा है 2, 9, 11, 2, 9, 12, 2, 9, 12, क्योंकि मंगल यहाँ पे अनटेनेंटेड है तो अपना भी रिजल्ट देगा। तो 2nd, 9 and 12, 9 and 12 is the combinations of foreign settlement and second house is the house of finance and money। तो फॉरेन सेटलमेंट से ही पैसा आएगा, और क्योंकि राहु है, राहु अदर कल्चर को ही दिखाता है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे जाके जुड़ के करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो राहु जो है अपने स्क्रिप्ट में 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10 दे रहा है एंड 11 दे रहा है। बढ़िया हाउस दे रहा है, 1st and 3rd हाउस दे रहा है। 4th हाउस जो है वो नेगेट हो रहा है, 5th हाउस भी नेगेट हो रहा है, 7th and 9th एंड आपको कोई टीचिंग, गाइडेंस, ये सब का काम करना है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट जाके काम करना है, या तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके काम करना है। कोई भी ऐसा चीज़ जहाँ पे एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम होता हो। ठीक है, कोई भी डिजिटल मीडिया के द्वारा आप किसी को पढ़ा रहे हो। ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आजकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है फुल्ली मॉडर्नाइज हो गया है, वहाँ पे गैजेट एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो ऐसे कोई भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट जहाँ पे गैजेट का, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा हो, ऐसे डिपार्टमेंट जाके काम करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आपको मैंने गाइड करा कि आपके लिए कौन सा सूटेबल होगा, तो आप उसमें आप फोकस करिए। ठीक है, कोई भी टेक्निकल बेस, टेक बेस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, लॉ डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया है आपके लिए, लॉ डिपार्टमेंट में जा सकते हो। इवन इफ़ यू गो फॉर लॉ डिपार्टमेंट, आप कोशिश कीजिएगा कि आप उसको किसी भी तरीके से टेक के माध्यम से आप लोगों को अप्रोच कर रहे हो। टेक में जाना आपके लिए मतलब किसी भी तरीके से, आप जो भी मैंने प्रोफेशन बोला उसमें किसी भी तरीके से टेक को अगर आप ऐड कर सकते हो तो वो आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट देगा। ठीक है, अब अगर अभी मुझे पूछोगे आपको लिए कोई स्टोन जरूरत है, नहीं, उसके जगह पे आप वो जो मैंने बोला तांबे का जो एक कॉपर का एक रिंग है, अपने रिंग फिंगर में मंगलवार के दिन धारण कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। और जो मैंने रेमेडी बोला उसको कर लीजिएगा और आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो और एक चीज़, हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको क्या करना है। देखो, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, एक चीज़ यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो अगर एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। जी हाँ,
आपको क्या करना है, आप कोई भी धर्म स्थान में जाकर 8 किलो कैरेट्स गाजर आप डोनेट करें शुक्रवार के दिन, बस ये करवा दीजिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, जय श्री कृष्णा।